ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। राजा पुरवा के वंश की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पुरवा के वंश में राजा नहुस ऐसा प्रतापी हुआ जिसने देवलोक का राज्य किया। उसकी कथा पहले हो चुकी है, अब हम उसकी संतान का हाल कहते हैं, सुनो। राजा ययाति उनके पुत्र ने अति तेजस्वी व प्रतापी होकर एक बेर इंद्रपुरी का राज्य किया था। उसकी कथा इस तरह है कि एक दिन राजा इंद्र गौतम ऋषिश्वर की स्त्री अहिल्या को, जो अति सुंदरी पंचकन्याओं में थी, देखकर मोहित हो गया और उससे भोग करने की इच्छा किया। पर महात्मा गौतम ऋषि स्वर्ण के डर से वहाँ नहीं जा सकता था। जब इंद्र से बिना प्रसंग किए नहीं रहा गया, तब एक दिन रात को काक रूप बनकर गौतम ऋषिश्वर के आंगन में वृक्ष पर जा बैठा और बहुत रात रहे बोलने लगा। जब ऋषिश्वर ने उसकी बोली सुनकर जाना कि अब थोड़ी रात है, तब वे स्नान व पूजा करने के वास्ते उठकर मकान से बाहर आए। उस समय इंद्र ने घर सूना पाकर अपना स्वरूप ऋषि के समान बना लिया और अहिल्या के पास जाकर उससे भोग किया। जब प्रसंग करने के उपरांत अहिल्या ने जाना कि यह मेरा पति नहीं है, किसी दूसरे के कपट रूप बनाकर मेरा पतिव्रत धर्म बिगाड़ दिया, तब उसने कहा कि हे अधर्मी चंडाल, तू कौन है? यहाँ से चला जा। जब यह वचन सुनकर इंद्र वहाँ से बाहर निकलने लगा और गौतम ऋषिश्वर से जो अधिक रात समझकर फिर आते थे, डेहुरी में भेंट हुई, तब ऋषिश्वर इंद्र को देखते ही अपने योग बल से उनके कुकर्म करने का हाल जानकर बोले, हे इंद्र, बड़ी लज्जा की बात है जो तूने अनेक अप्सराएं व इंद्राणी के रहने पर भी ऐसा अधर्म किया। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू एक भग के वास्ते काकरूप हुआ था, सो तेरे अंग में 1000 भग प्रकट हो जावे। यह वचन ऋषिश्वर के मुख से निकलते ही इंद्र के शरीर में 1000 भग हो गए। जब मारे लज्जा के वह राज सिंहासन पर ना जाकर कमल की डार में छिप रहा था, तब ऋषिश्वर ने इंद्रासन सूना देखकर राजा नहुस को इंद्रासन पर बैठाया। जब इंद्राणी का रूप देखकर राजा नहुस का मन चलायमान हुआ, तब इंद्राणी पति व्रता ने बृहस्पति जी की यज्ञानुसार नहुस से कहा कि तुमने आज तक जो शुभ कर्म किया हो उसे बतलाओ। जब राजा ने अपने मुख से अपने शुभ कर्मों का वर्णन किया, तब उसका पूर्ण क्षीण हो गया और वह इंद्रलोक से गिर पड़ा। बृहस्पति जी ने जाकर इंद्र की कमलनाल से बाहर निकाला और उनसे यज्ञ कराकर ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह 1000 भग आँख के समान हो गए। तब इंद्र अपनी गद्दी पर आकर राज्य करने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब या नहुस के दूसरे वंश की कथा कहते हैं, सुनो। उसके वंश में धन्वंतरी नाम के वैद्य ऐसे महात्मा हुए कि जिनका नाम लेने से मनुष्य का रोग व दुख छूट जावे। उनके वंश में राजा कुबलयायस बड़ा प्रतापी हुआ। उसके मंदालसा नाम की स्त्री से अलर्क आदि पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अलर्क 66,000 वर्ष राज्य करके तरुण बना रहा। रानी मंदाचला अपने बेटों को
बाल्यावस्था में ज्ञान सिखलाया करती थी, उसने मरते समय अपने पुत्र राजा अलर्क को 2 श्लोक देकर कहा कि तू इसे यत्न बनाकर अपने पास रख, जब तेरे ऊपर कुछ विपत्ति पड़े तब इस श्लोक को पढ़कर उसी के अनुसार करना। राजा अलर्क ने उन दोनों श्लोकों को यत्न बनाकर भुजा में बांध लिया और संसारी सुख में फंसकर राज्य करने लगा। जब दूसरे राजाओं ने उसे सुख व विलास में फंसा देखा तब जाकर अपने सेना से उसका नगर घेर लिया। जब राजा अलर्क ने देखा कि अब मेरा प्राण व राज्य बचना कठिन है, तब अपने ऊपर विपत्ति जानकर दोनों श्लोक यंत्र से निकालकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि महात्माओं को सत्संग के सिवा संसारी वस्तुओं से प्रीति नहीं करना, संसारी लोगों से संगति व प्रेम करने में पीछे दुख होता है, जगत का व्यवहार स्वप्नवश समझकर उसमें मन न लगाना चाहिए, संसार में चाह रखना यही दुख की फांसी है। जब उसी श्लोक को पढ़ने से राजा अलर्क को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह विरक्त होकर वन की ओर हरिभजन करने चला। उस समय दूसरे राजाओं ने जो उसका नगर घेरे थे, वहाँ यह हाल सुनकर राजा अलर्क से जाकर पूछा कि तुम बिना युद्ध किए हार मानकर वन में क्यों जाते हो? अलर्क ने उत्तर दिया कि राज्य करने के उपरांत नरक भोगना पड़ता है, इसलिए मैं राज्य नहीं करूँगा। तुम मेरी राजधानी लेकर आनंद पूर्वक सुख करो, मुझे लड़ने की इच्छा नहीं है। जब यह वचन सुनकर दूसरे राजाओं को भी नरक भोगने के डर से ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने राजा अलर्क का देश लेना उचित नहीं समझा और अपने अपने देश को चले गए। राजा अलर्क फिर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो हरिभजन का ऐसा प्रताप है कि जैसे ही राजा अलर्क ने हरिभजन करने की इच्छा की, वैसे ही नारायण जी की दया से उनका दुख छूट गया और जो लोग परमेश्वर का तप व स्मरण करते हैं उन्हें ना मालूम कैसा सुख मिलेगा। उसी अलर्क के देश में राजा रंभक ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि जिसके कुल में सब ब्राह्मण हो गए। उसके वंश में राजा रज बड़ा प्रतापी व धर्मात्मा हुआ। उसके 500 पुत्र अति बलवान उत्पन्न हुए। एक बेर इंद्राणी देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया था। जब इंद्र ने बृहस्पति की आज्ञानुसार राजा रज से सहायता चाही, तब उनके अपने 500 पुत्रों को साथ लेकर इंद्र की सहायता की। जब दैत्यों को जीतकर इंद्रासन देवताओं को देने लगा, तब इंद्र ने कहा कि देवलोक का राज्य आप कीजिए। इंद्रादिक देवताओं के कहने से बहुत दिनों तक देवलोक का राज्य करके वह मर गया। तब उसके बेटे इंद्रलोक का राज्य बड़जोरी करके यज्ञ में इंद्र का भाग लेने लगे और इंद्रादिक के मांगने पर भी देवलोक का राज्य नहीं छोड़ा। तब देवता के विनय करने पर बृहस्पति जी ने अपने तपो बल से राजा रज के बेटों को मार डाला। जब उनमें कोई जीता नहीं बचा, तब इंद्रादिक देवता बृहस्पति गुरु की कृपा से इंद्रपुरी का राज्य पाकर अपना भाग आनंद पूर्वक लेने लगे। राजा नहुस के वंश की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा नहुस के आतियारिच्छा बेटे बड़े प्रतापी हुए। जब राजा नहुस ऋषीश्वर के श्राप देने से अजगर होकर कुरुक्षेत्र में गिर पड़ा, तब उनके राज सिंहासन पर उसका पुत्र ययाति बैठा। वह बड़ा धर्मात्मा व चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने दूसरे देश का राज्य भाग करके अपने भाइयों को बांट दिया और अपना विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से किया। फिर उनसे वृषपर्वा दैत्य
की बेटी शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, राजा ययाति ने क्षत्रिय होकर शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या किस तरह ब्याही थी? यह मेरा संदेह दूर कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने बोले, हे राजन, बृहस्पर्वा दानव दैत्यों का राजा था। एक दिन उसकी बेटी शर्मिष्ठा शुक्र गुरु की कन्या देवयानी को साथ लेकर 1000 दासियों समेत अपने बाग में तालाब पर स्नान करने गई। जब शर्मिष्ठा, देवयानी और दासियां अपना अपना वस्त्र तालाब के किनारे उतारकर जलक्रीड़ा व स्नान करने लगी, उसी समय महादेव व नारद जी घूमते हुए वहां आ गए। उनको देखते ही सब लड़कियों ने लज्जित होकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा ने जल्दी में भूल कर जब देवयानी का वस्त्र पहन लिया, तब देवयानी क्रोधित होकर बोली, हे शर्मिष्ठा, मेरा वस्त्र पहनने योग्य तू नहीं है, क्योंकि तेरा पिता मेरे बाप का शिष्य है। मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ, मेरा वस्त्र तूने क्यों पहना? जैसे यज्ञ की आहुति कुत्ता उठा ले या शूद्र होकर वेद पढ़े, वैसे ही काम तूने किया। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा को ऐसा दुर्वचन कहा, तब उसने क्रोध करके उत्तर दिया कि तू भिखारी की कन्या होकर मुझे ऐसी बात कहती है। तेरे पिता ने जन्म भर मेरे बाप से भीख मांगकर तेरा पालन किया, सो तू मेरी बराबरी करती है। ऐसा वचन कहकर शर्मिष्ठा ने क्रोधवश देवयानी को, जो नंगी खड़ी थी, कुएं में ढकेल दिया और आप दासियों समेत घर चली गई। उसी समय हर इच्छा से राजा ययाति अहेर खेलते हुए वहां आ पहुँचे और अपने सेवक को पानी लेने के लिए उसी कुएं पर भेजा। जब उसने एक स्त्री अति सुंदर कुएं में गिरी देखकर राजा से यह समाचार कहा, तब ययाति ने जाकर देखा कि वो एक कन्या रूपवती उसे देख पड़े। जब उसने अपना वृतांत कहकर राजा से निकालने के लिए कहा, तब ययाति ने अपना दुपट्टा उसके पहनने के लिए फेंक दिया और उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। उस समय देवयानी बोली, हे राजन, हर इच्छा से ऐसा संयोग हुआ जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा। बृहस्पति के पुत्र कच ने मुझे ऐसा श्राप दिया था कि तेरा विवाह ब्राह्मण से न होगा, इसलिए मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता। राजा भी उस पर मोहित हो गया था। परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर देवयानी से विवाह करना अंगीकार करके राज मंदिर को चला गया। देवयानी वहाँ से रोती हुई अपने घर आकर शुक्राचार्य से कहा, हे पिता, शर्मिष्ठा ने मुझको भीख मांगने वाला कहा और मुझे कुएं में ढकेल दिया। राजा ययाति ने आकर मुझे कुएं से बाहर निकाला, तब मेरे प्राण बचे। यह बात सुनते ही शुक्र ने क्रोधित होकर विचारा कि पुरोहिती करने से खेत का गिरा हुआ अन्न चुनकर खाना अच्छा होता है, उसमें कोई अपमान तो नहीं करता। शर्मिष्ठा ने राज व धन के मद से मेरी बेटी को कुएं में गिरा दिया, इसलिए मैं बृहस्पर्वा के राज्य में रहना न चाहिए। शुक्र जी ऐसा विचार कर देवयानी कन्या समेत उसका राज्य छोड़कर वहाँ से चल दिए। बृहस्पर्वा ने जब यह हाल सुना तो उसने घबरा कर कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब राज्य व सुख मुझे मिला है, नहीं तो देवता लोग अब तक मुझको मारकर निकाल देते। उनके चले जाने से मेरा राज्य व धन जाता रहेगा। यह समझकर बृहस्पर्वा दौड़ा हुआ शुक्र गुरु की शरण में गया और हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाराज, मेरा अपराध क्षमा करके फिर अपने माकान पर चलिए। राजा का यह दीन वचन सुनकर शुक्राचार्य बोले, हे राजन, तुमने मेरा कुछ अपराध नहीं किया, पर तुम्हारी कन्या ने देवयानी का अनादर किया है। जिस बात में यह प्रसन्न हो वही काम करो, तब फिर तुम्हारे देश में चल कर रहूँ। जब बृहस्पर्वा ने देवयानी से बहुत विनती करके प्रसन्न होने के लिए कहा, तब वह शर्मिष्ठा का सब हाल कहकर बोली, हे राजा, जिसके साथ मेरा विवाह शुक्राचार्य करे, वह शर्मिष्ठा 1000 दासियों समेत अपने साथ लेकर मेरी सेवा में रहे।
तो मुझे प्रसन्नता हो। यह सुनकर राजा ने विचारा कि शुक्र गुरु सदा हमारे कुल की रक्षा करते आए हैं, इनके प्रसन्न हुए बिना मेरा कल्याण ना होगा। यह सोचकर राजा ने शर्मिष्ठा से यह सब हाल कहकर उनसे पूछा, हे पुत्री, तेरा मोह करने में शर्मिष्ठा से यह सब हाल कहकर उनसे पूछा, हे पुत्री, तेरा मोह करने में शुक्राचार्य के क्रोध से हमारे वंश व राज्य का नाश हो जाएगा और तेरे दासी होने से हमारा कल्याण है, इसमें क्या करना चाहिए? यह वचन सुनकर शर्मिष्ठा बोली, हे पिता, मेरा शरीर आपसे उत्पन्न वह पालन हुआ है, आप जिसे चाहें उसे मुझको दे डालें। यह बात सुनकर वृषपर्वा बोला, हे देवयानी, तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है। जब देवयानी यह बात सुनकर प्रसन्न हुई, तब शुक्राचार्य कन्या समेत फिर अपने स्थान पर आनकर रहने लगे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, बृहस्पति के बेटे कच ने देवयानी को क्यों श्राप दिया था? इसकी कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बेर युद्ध में देवतों के हाथ से बहुत दैत्य मारे गए, पर उन्हें शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जिला दिया। जब लड़ाई होने के उपरांत देवतों ने बृहस्पति जी से यह समाचार सुना, तब इंद्रादिक देवतों ने बृहस्पति गुरु से कहा कि महाराज, आप भी अपने बेटे कच को शुक्र जी के पास भेज दीजिए, वह उनका शिष्य होकर संजीवनी विद्या पढ़ जावे। जब बृहस्पति ने देवताओं के कहने से कच को संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया, तब कच ने शुक्राचार्य की शरण में जाकर दंडवत करके विनय किया, महाराज, मैं संजीवनी विद्या पढ़ने आया हूँ। शुक्राचार्य उसे अपने घर में रखकर संजीवनी विद्या सिखलाने लगे। देवयानी और कच से अति प्रीत हो गई। जब दैत्यों ने यह समाचार सुना कि बृहस्पति का पुत्र हमारे गुरु से संजीवनी विद्या पढ़ता है, तब उन्होंने सलाह किया कि संजीवनी विद्या पढ़कर हमारे शत्रुओं को जिला दिया करेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनको मार डालना चाहिए। एक दिन कच शुक्र की गौ चराने के लिए वन में गया। दैत्यों ने उसके अंग के टुकड़े एक गड्ढे में टुकड़े करके एक गड्ढे में फेंक दिया। जब संध्या समय वह गौ चरा कर नहीं लौटा, तब देवयानी बोली, हे पिता, कच अब तक गौ चरा कर नहीं आया। शुक्राचार्य ने योग बल से विचार कर कहा, हे पुत्री, उसे दैत्यों ने मार डाला, वह किस तरह आवे? जब यह सुनकर देवयानी सोच करने लगी, तब शुक्र जी ने कच को संजीवनी विद्या से जिला दिया। यह समाचार पाकर दैत्यों ने आपस में कहा कि शुक्र गुरु यदि इसी तरह उनको जिला दिया करेंगे तो हमारे मारने से क्या लाभ होगा? ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिसमें वे जिला न सके। यह विचार कर दैत्यों ने गौ चराते समय फिर कच को मार डाला और उनके अंगों की मदिरा चुआकर शुक्र गुरु को पिला दिया। जब संध्या समय कच फिर नहीं आया, तब देवयानी के विनय करने से शुक्राचार्य ने ध्यान धरकर तीनों लोकों में देखा, पर उसका पता नहीं लगा। जब अपनी आत्मा में ध्यान लगाया, तब उसको पेट में देखकर जाना कि दैत्यों ने उसकी मदिरा चुआकर मुझे पिया दिया। यह दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, हे पुत्री, कच के जिलाने से मैं मर जाऊंगा। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ऐसा उपाय कीजिए जिसमें आप और वह दोनों जीते रहें। तब शुक्र जी ने मंत्र पढ़कर अपने बेटे पेट में कच को जिला दिया और उसी जगह संजीवनी विद्या उसको पढ़ाकर कहा कि हे कच, जब तुझे अपने
पेट से निकाल कर मैं मर जाऊं, तब तू इसी विद्या से मुझको जिला देना। कच बोला, बहुत अच्छा। जब शुक्र जी ने अपना पेट चीर कर कच को जीता बाहर निकाला और आप मर गए, तब कच ने संजीवनी विद्या से उसको जिला दिया। सब कुछ दिनों के उपरांत कच शुक्र गुरु से विदा होकर अपने घर आने लगा। तब देवयानी उनसे बोली कि तुम अपना विवाह मेरे साथ करो। कच ने उत्तर दिया कि गुरु की कन्या बहन के समान होती है, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसी बात पर देवयानी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि जो संजीवनी विद्या तूने मेरे पिता से पढ़ी है वह तुझे भूल जावे। यह वचन सुनकर कच बोला कि हे देवरानी, धर्म करते हुए तूने मुझे श्राप दिया, इसलिए तेरा विवाह ब्राह्मण से न होवे। ऐसा श्राप देकर कच अपने बाप के पास चला गया। हे परीक्षित, देवयानी को श्राप होने का यही कारण था, सो मैं तुमको सुना दिया। अब देवयानी के विवाह की कथा कहता हूँ, सुनो। जब शुक्राचार्य विस्पर्भा के देश में आकर बसे, तब उन्होंने कुछ दिन बीतने पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार राजा ययाति को बुलाकर अपनी कन्या उसको विवाह दी और शर्मिष्ठा को 1000 दासियों समेत दहेज में देकर राजा ययाति से कहा कि तुम शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर मत बैठाना। देवयानी ने भी इस बात का वचन ययाति से ले लिया। जब राजा ने कहा कि मैं शर्मिष्ठा से भोग नहीं करूँगा, तब शुक्र जी ने देवयानी को शर्मिष्ठा व 1000 दासियों समेत बहुत सा भूषण व वस्त्र आदि दहेज में देकर विदा किया। राजा ययाति देवयानी समेत राज मंदिर पर आकर उनके साथ भोग विलास करने लगा और शर्मिष्ठा को एक अति उत्तम स्थान रहने के लिए बनवा दिया। कुछ दिन बीतने पर राजा ययाति व देवयानी से 2 पुत्र यदु व तुवर्सु नाम उत्पन्न हुए। एक बेर शर्मिष्ठा रजस्थला से शुद्ध हुई थी, सो उसी दिन राजा ययाति भी बाग में सैर करने जा निकले। शर्मिष्ठा ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं भी आपको दासी होकर आपसे भोग करने व संतान होने की इच्छा रखती हूँ। राजकन्या होकर दूसरे से भोग नहीं कर सकती। ऐसा वचन सुनकर राजा ने शुक्राचार्य का वचन याद करके विचारा कि शर्मिष्ठा से भोग करने में मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और यह राजकन्या होकर अपने मुँह से रतिदान मांगती है। इसका कहना न मानने से भी मेरा धर्म नहीं रहता, इसलिए अब इसकी इच्छा पूरी करना चाहिए। आगे जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है वह मिट नहीं सकता। यह विचार कर राजा ने शर्मिष्ठा से भोग किया। फिर इसी तरह देवयानी से छिपकर कभी कभी राजा उनके साथ भोग विलास करने लगे। कुछ दिन तक यह बात छिपी रही। जब दुगा व अनु नाम के 2 पुत्र शर्मिष्ठा के राजा से होकर तीसरा गर्भ रहा, तब एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी की पंखा हाँकती थी। उसी समय शर्मिष्ठा के 2 बालक वहां आकर खड़े हुए। देवयानी ने पूछा, हे शर्मिष्ठा, तेरे यह 2 पुत्र किस तरह उत्पन्न हुए और तीसरा गर्भ किसके रहा? शर्मिष्ठा बोली कि रात को किसी ऋषीश्वर ने आकर मुझसे स्वप्न में भोग किया था, उसी से 2 बालक होकर तीसरा गर्भ रहा। यह बात सुनकर देवयानी चुप हो रही, पर उनके मन में खटका हुआ। इसलिए कई दिन बीतने पर एक रोज देवयानी ने शर्मिष्ठा के मकान पर जाकर उन लड़कों से पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तब बड़े बालक ने बताया कि मैं ययाति का बेटा हूँ। यह वचन सुनते ही देवयानी महाक्रोध से राजा के पास आकर बोली कि तुमने मेरे पिता के मना करने पर भी शर्मिष्ठा से भोग किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगी। जब ऐसा कहकर देवयानी क्रोधवश अपने पिता के घर चली, तब ययाति उनके पीछे विनय करता हुआ पैदल दौड़ा गया, पर उसने नहीं माना और अपने बाप से जाकर यह हाल कह दिया। राजा ययाति भी
वहाँ पहुंचकर खड़ा हुआ। जब शुक्राचार्य ने जाना कि मेरे वर्जने पर भी राजा ने शर्मिष्ठा से भोग करके संतान उत्पन्न किया है, तब क्रोध करके कहा कि हे राजन, तुझे बल के अभिमान से मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुझे शाप देता हूँ कि तू बूढ़ा और निर्बल होकर स्त्री प्रसंग करने योग्य न रहे और तेरा स्वरूप बिगड़ जावे। यह वचन उनके मुख से निकलते ही उसी समय राजा बूढ़ा हो गया। उसके दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, आँख से कम दिखने लगा। तब हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अभी तक मेरा मन संसारी सुख से नहीं भरा, एक बेर अपराध क्षमा कीजिए। यह दीन वचन सुनकर शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का सुख विचार कर कहा कि हे राजन, मेरा श्राप फिर नहीं सकता, पर तेरे 5 पुत्र में जो खुशी से तेरा बुढ़ापा लेकर अपना जवानी तुझे दे, तब तू फिर युवा हो जाएगा। यह आशीर्वाद सुनते ही राजा प्रसन्न होकर देवयानी समेत राज मंदिर पर चले आए। उन्हीं दिनों शर्मिष्ठा ने पुरु नाम तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि तुम्हारे नाना ने हमको शाप देकर बूढ़ा बना दिया है, तुम अपनी जवानी हमको दो तो थोड़े दिन और संसारी सुख कर ले। यदु ने समझा कि हमारी जवानी लेकर राजा मेरी माता से भोग करेंगे तो मुझको बड़ा अधर्म होगा। यह विचार कर उसने उत्तर दिया कि मैंने अभी तक संसारी सुख नहीं उठाया, इसलिए मैं अपनी जवानी नहीं दे सकता। बड़े पुत्र का यह वचन सुनते ही राजा ने तुवस्तु आदि 3 बालक जो यदु से छोटे थे उनको बुलाकर यही बात कही। जब उन्होंने भी इसी तरह उत्तर दिया, तब याति ने शर्मिष्ठा के छोटे बेटे पुरु से कहा कि हे पुत्र, तुम अपनी जवानी मुझे दो, अब तुम्हारे सिवा दूसरे का भरोसा मुझको नहीं है। यह दीन वचन सुनते ही पुरु हाथ जोड़कर बोला, हे पिता, मेरा तन आपने उत्पन्न व पालन किया है, इसलिए जवानी क्या वस्तु है, अपने प्राण तुम्हारे पर निछावर कर सकता हूँ। कदाचित मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तो भी आपसे उरण नहीं सकता। जो बेटा बिना कहे माता पिता की सेवा करे वह उत्तम है, और जो कहने से करे वह मध्यम, और जो कहने पर चिड़चिड़ाकर आज्ञा का पालन करे उसको निकृष्ट समझना चाहिए, और जो पुत्र माता पिता की आज्ञा न माने वह मूत्र के तुल्य है। पुरु की यह बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपना बुढ़ापा उसे देकर उनकी जवानी आप ले ली, और अपने 4 पुत्र को यह श्राप दिया कि तू लोग राज सिंहासन न पाओगे। जवानी लेकर राजा ने 1000 वर्ष तक संसारी सुख देवयानी के साथ उठाया और बहुत से यज्ञ व दान किया, पर उसका मन संसारी सुख से न भरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा याति का बकरी व बकरे का एक इतिहास कहना।